गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है ओवरव्यू, व्हाट इज़ डेवलपमेंट प्रोमिसेस, इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज़, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ओवरव्यू में पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट, कॉमन इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट, मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। सबसे फर्स्ट, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट प्रोमिसेस क्या है डिफरेंट पीपल्स के लिए और डिफरेंट उनके गोल्स के लिए। सबसे पहले, डेवलप प्रोमिसेस a real growth by enhancing total income and standard of living a person। डेवलपमेंट प्रोमिसेस का मतलब ये है कि वो रियल ग्रोथ दिखाए, बढ़ते हुए इनकम और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, उनके रहन सहन के तरीक़ों को। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, मतलब विकास करने का अलग अलग अपना लक्ष्य होता है। जैसे द डेवलपमेंट गोल्स आर वेरिंग फ्रॉम पीपल टू पीपल। डेवलपमेंट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली गेट्स मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड। जैसे कि एक अमीर घर की शहर में अमीर घर की एक लड़की है जो कि बहुत ही फ्री है अपने ब्रदर की तरह, और वो डिसाइड कर सकती है कि उसे अपनी ज़िंदगी अपना कैसे जीना है और उसे अपने जीवन में आगे क्या करना है और कहाँ पे जाकर पढ़ना है। स्टडी अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, मतलब वो बाहर भी जाकर अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है। इसको कहते हैं डेवलपमेंट। इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम का मतलब आय, जो आप पैसा कमाते हैं उसको इनकम बोला जाता है। और अदर गोल्स, और कौन कौन से लक्ष्य। पीपल प्रीफर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। कंपनीज प्रोवाइड मटेरियल थिंग्स लाइक मनी। जैसे पीपल प्रीफर टू अर्न मोर इनकम, जो आदमी होते हैं या कोई भी होता है वो हमेशा प्रेफर करता है अर्न मोर इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, जिससे वो अपने डेली के फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, जिससे वो रोज़ के अपने जो डेली के उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरतें हैं लाइफ की, उसको वो पूरा कर सके। जैसे कंपनी प्रोवाइड मटेरियल थिंग्स लाइक मनी। कंपनीज क्या देती हैं? पैसा देती हैं। सीधी सी बात है, अगर आप किसी के लिए काम करेंगे तो उसको बदले में आपको पैसा देगा। बट पीपल्स आल्सो वांट्स नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। बट जो जनता है, पीपल्स हैं, हम लोग हैं, हमें नॉन मटेरियल थिंग्स भी चाहिए। जैसे उसमें क्या है? फ्रीडम, आज़ादी, सिक्योरिटी, रक्षा और रिस्पेक्ट ऑफ अदर, और दूसरों की इज्जत या अपनी। अब हमारी कोई इज्जत, अगर हमसे कोई डिसरिस्पेक्ट से बात करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमें अपनी इज्जत भी बहुत प्यारी है। सम कंपनीज प्रोवाइड लेस सैलरी बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विच इनहेंस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कुछ कंपनीज होती हैं जो लेस सैलरी देती हैं, है ना, मतलब कि कम पैसा देती हैं काम करने के लिए, बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट रेगुलर देती रहती हैं। जैसे हमेशा उनके कंपनीज में वैकेंसीज निकलती रहती हैं, जिससे कि इनहेंस सेंस ऑफ सिक्योरिटीज़, जिससे कि इसमें सिक्योरिटीज़ थोड़ा सा बढ़ जाती हैं, सिक्योरिटीज़ को बढ़ावा मिलता है। इन अदर केस सम कंपनीज प्रोवाइड हाई सैलरी बट ऑफर नो जॉब सिक्योरिटीज़। और कुछ कंपनियों में क्या होता है कि वो पैसा तो अधिक देते हैं पर उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कि मतलब हो सकता है कि आपकी जॉब आज है कल नहीं है, ऐसे करके होता है, मतलब जॉब कोई फिक्स नहीं होती है। हो सकता है आपको आज रखें, काम हो गया कल निकाल दें। दे रिड्यूजेस सेंस ऑफ सिक्योरिटीज़, और इसी की वजह से उनका जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, मतलब उनके यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है जॉब को लेकर, वो रिड्यूस रहती है, एकदम कम से कम रहती है। नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? तो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में हम जानेंगे। नेशनल डेवलपमेंट, सबसे पहले, नेशनल डेवलपमेंट प्रीफर टू एबिलिटी, नेशनल डेवलपमेंट प्रीफर टू एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। नेशनल डेवलपमेंट प्रीफर करता है
एबिलिटी को नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। उसके यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोग रह रहे हैं, उसको प्रीफर करता है। अगर लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं तो इसका मतलब कि जो नेशनल डेवलपमेंट है वो मतलब देश का विकास सही हुआ है, या फिर जहाँ पे अभी भी 95% या 70% गरीबी है तो वो डेवलपमेंट उस देश में नहीं हो रहा है। इस समय हमारा जो इंडिया है वो विकासशील देश है, वहाँ पे भी अभी डेवलपमेंट जारी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड्स अपॉन पर कैपिटल इनकम। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ सिटीजन डिपेंड्स अपॉन पर कैपिटल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिटरेसी रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ एट्सेट्रा। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, नेशनल डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन आती हैं जो कि पर कैपिटल इनकम पे डिपेंड होती हैं। पर कैपिटल इनकम क्या होता है? पर कैपिटल इनकम का मतलब होता है कि हमारे देश का टोटल मनी, ठीक है, पूरा पैसा हमारे देश में कितना आ रहा है एक साल में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जो हम घरों में सामान यूज करते हैं वो कैसे हैं, उसको हम डेली के यूज के सामानों को ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। लिटरेसी रेट, हम लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ एटीसी, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं या नहीं हैं। दिस फैक्टर्स आल्सो कंसिडर एज मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट। और इन्हीं सब चीज़ों से एक देश का डेवलपमेंट का पता चलता है। अब किसी देश में हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, फैसिलिटीज़ मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, जैसे रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो देश क्या है, वो देश अंडर डेवलपमेंट भी नहीं है। मतलब क्योंकि वहाँ पे ये बेसिक अगर डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं तो फिर वो डेवलपमेंट कहाँ से आया, अंडर डेवलपमेंट कहाँ आई कंट्री, जब वहाँ की गवर्नमेंट डेवलप के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। उसके बाद हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटल इनकम। हम पर कैपिटल इनकम के हिसाब से दूसरे देशों को या अपने देश में दूसरे स्टेट्स को कंपेयर करते हैं आपस में। वी कैन नॉट टेक नेशनल इनकम टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ईच कंट्री हैज़ डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। अब हम कैलकुलेट करने के लिए या कंपेयर करने के लिए सभी कंट्रीज़ को, जैसे कंट्रीज़ को एक जैसे नहीं देख सकते, क्योंकि हर कंट्रीज़ की अपनी अलग अलग पॉपुलेशन है। अब अगर जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि इनकम ज़्यादा होगी, क्योंकि अब अगर एक घर में 4 लोग हैं, चारों लोग कमा रहे हैं, तो उनकी इनकम तो ऑटोमेटिक ज़्यादा है। अब एक घर में एक अकेला व्यक्ति है, अकेले कमा रहा है, तो उनकी इनकम कम है, सीधी सी बात है। पर कैपिटा इनकम is calculated by dividing total income of a country to total population of that particular country. Per capita income is calculated by dividing total income of a country. पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री से। मतलब कि देश के साल भर की जो इनकम हुई है, जो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा किससे, टोटल कंट्री, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर कंट्री, उस कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है। मतलब कि एक साल की इनकम और उस साल उस देश की पॉपुलेशन कितनी थी उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको एक व्यक्ति का जो है वो इनकम मिल जाएगा। पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री शो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। पर कैपिटा इनकम जो है वो दिखाता है कंट्री का, शो करता है, कंट्री शोज द स्टैंडर्ड कि उस देश में लोग किस प्रकार से रह रहे हैं उस पार्टिकुलर कंट्री में, ठीक है। अ कंट्री विथ हायर पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड देन अदर विथ लेस पर कैपिटा इनकम। जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम हाई है वो कंट्री ऑटोमेटिक अदर कंट्रीज से क्या है, ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज क्या है, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज फॉर अचीविंग डेवलपमेंट गोल्स ऑफ people not only want better income, they also want non material things like freedom, security and respect of others। हमारे यहाँ पे इनकम के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, देखिए, जो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को पा लिए तो डेवलप हो गए, नहीं, हमें कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स भी चाहिए, जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर।
हमें आज़ादी चाहिए, रक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और रिस्पेक्ट ऑफ अदर, और इज्जत करनी चाहिए दूसरों की। फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एवरेज इनकम और पर कैपिटल इनकम इज़ नीडेड। किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए उसकी जो इनकम और पर कैपिटल इनकम होती है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। इफ़ पर कैपिटल इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. However, this is not true if we look at other criteria. अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, पर कैपिटा इनकम से ही हम पता लगाते हैं किसी भी देश के डेवलपमेंट होने का। तो अगर हम स्टेट्स में कंपेयर करें तो देखेंगे कि हरियाणा विल बी कंसिडर द मोस्ट डेवलप्ड। हरियाणा जो है वो सबसे डेवलप्ड स्टेट है हमारे देश में, लेकिन जो बिहार है वो सबसे लीस्ट डेवलप्ड है, मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट सबसे कम है, जैसा कि आप लोग न्यूज़ में देख सकते हैं, आता है, अक्सर आता है न्यूज़ में। हाउएवर दिस इज़ नॉट ट्रू इफ़ यू लुक एट द अदर क्राइटेरिया। अगर हम दूसरे क्राइटेरियाज को देखें, मतलब दूसरे तरीकों से देखें तो ये सच नहीं है। तो दूसरे क्राइटेरियाज में देखिए कैसे, जैसे लिटरेसी रेट के हिसाब से। लिटरेसी रेट का मतलब कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग कितने हैं, ठीक है। इट इज़ अ नंबर ऑफ पीपल अबव 7 ईयर ऑफ एज। इसमें कौन से लोग आते हैं, जो 7 ईयर्स के ऊपर के हैं। हु आर एबल टू रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग, जो पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बातों को समझ भी सकते हैं, वो आते हैं किसमें, लिटरेसी रेट में। ऐसे लोग, जैसे हायर द लिटरेसी रेट मोर डेवलप्ड ए स्टेट विल बी। इंडिया हैज़ अ लिटरेसी रेट ऑफ 64%। जिस देश में जितने ज़्यादा लिटरेसी रेट होगी, ठीक है, मतलब पढ़े लिखे लोग जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ के लोग समझदार होंगे। इंडिया हैज़ लिटरेसी रेट ऑफ 64%। हमारे यहाँ पे 64% लिटरेसी रेट है। आज भी हमारे यहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट में इलिटरेट लोग हैं। केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड बिहार हैज़ द लोवेस्ट। हमारे यहाँ पे केरला में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है और बिहार में सबसे लोवेस्ट है। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, देखिए, इसका मतलब होता है कि शिशु मृत्यु दर, ठीक है, मतलब कि जैसे एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए और कितने बच्चे मरे। तो ये इसमें क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डेट डाई बिफोर अटेनिंग 1 ईयर ऑफ एज। इसमें ये बोल रहा है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ और वो अंडर 1 ईयर उसकी डेथ हो गई, ठीक है, एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लिव बर्थ इन अ ईयर। एक साल में अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें से कितनों की डेथ हुई। इट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी ए कंट्री। अगर 1000 बच्चे पैदा हुए और उसमें से अगर सिर्फ एक मरा, जैसे एक बेबी का डेथ हो गया, बच्चे का डेथ हो गया, तो ये हमारे यहाँ के हेल्थ फैसिलिटीज़ को दिखाता है कि हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं कि 1000 में सिर्फ एक बच्चे की मृत्यु हुई। तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि हमारी कंट्री कितनी डेवलप्ड है। इन इंडिया केरला इज़ द लोवेस्ट IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाइल बिहार इज़ द हाईएस्ट। केरला में सबसे कम है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और बिहार में सबसे ज़्यादा, क्योंकि बिहार क्या है, वो अभी हमारा डेवलप्ड स्टेट नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट नहीं है। उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो, ये क्या है, व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है कि इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे उसी एज के नहीं जा रहे हैं, इसको बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। इन दिस टेबल द फर्स्ट कॉलम शो दैट द केरला out of 1000 children born 12 died before completing 1 year of age, but in Haryana the proportion
जो ऊपर हमने अभी एक देखा था वो टेबल, उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे वो टेबल है, इस टेबल के बारे में। देखिए क्या है इसमें, द फर्स्ट कॉलम शो दैट केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बॉर्न, केरला में कितने बच्चे पैदा हुए, 1000 बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, और 12 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज, और 12 क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, एज को कंप्लीट करने से पहले, 1 साल के एज को। 1 ईयर ऑफ बर्थ वाज 36। ठीक है, विच इज़ 2 टाइम्स मोर देन द केरला, 1 साल में 36 बच्चे होते हैं, जो कि केरला का जस्ट 2 गुना है। दिस नंबर इज जस्ट 44 इन बिहार। लिटरेसी रेट इन केरला इज 94%, विच इज हायर देन हरियाणा। लिटरेसी रेट केरला की 94% है, जो कि हरियाणा से 42%, हरियाणा की 82% है, और बिहार की 62%। अब हम आते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ के ऊपर कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है। तो सबसे पहले पब्लिक फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंसीडर्ड एज पब्लिक फैसिलिटीज़, जो सरकार के द्वारा चीज़ें मतलब दी जाती हैं जनता को, जैसे कि स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल, आप सभी लोग अपने गांव में देखते होंगे सरकारी स्कूल होते हैं। हॉस्पिटल्स होते हैं सरकारी, कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, कम्युनिटी हॉल्स का मतलब कि जहाँ पे आप जाकर थोड़ा सा मन को शांत कर सकते हैं, ऐसे हॉल्स। ट्रांसपोर्ट, सरकारी बसें जो होती हैं वो, इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें वो, ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ में आती हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से हमको दी जाती हैं। एज वी नो डैट पंजाब हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला, बट केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पंजाब जो है वो मतलब वहाँ पे 1 पर्सन की जो एवरेज आय है वो केरला के 1 पर्सन के एवरेज आय से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, सिस्टम लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ, पंजाब में ज़्यादा है और केरला में कम है। लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच प्रोवाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस टू द स्टेट, और जैसे रेट बिकॉज ऑफ बेटर पब्लिक सिस्टम लाइक, अब देखो वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों है केरला में, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सभी को मिलना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि किसी को मिला किसी को छूट गया, सभी को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए जनता को। प्रोवाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द स्टेट टू द स्टेट, वहाँ पे लोगों को न्यूट्रिशनल स्टेटस जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, अच्छी चीज़ें है ना, और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे फ्री में हॉस्पिटल में जाओ इलाज हो जाए, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। ये क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन विद एट द सेम टाइम सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम। ये डेवलपमेंट को रेफर करता है ह्यूमंस के द्वारा एक समय मतलब सेम टाइम पे जो डेवलपमेंट होता है उससे, जिसमें पहले तो इसका हम हिंदी में भी मतलब जान लीजिए। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास, हाँ, जिसमें भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना है। ठीक है, जैसे कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जनरेशन्स हैं, उनसे किसी भी प्रकार का बिना समझौता किए हुए आज की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना है। आज के पीढ़ी के मतलब कि जो आज की जनरेशन है उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है, और जिससे जो हमारा विकास है, जो डेवलपमेंट है वो भी हो जाए, और जो हमारा नेचर है, ठीक है, प्रकृति है, उसको भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुँचे। इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। बिना प्रकृति को हानि पहुँचाए
और बिना आने वाली जनरेशन से किसी प्रकार का कोई समझौता किए हुए आज की पीढ़ी को भी विकास की तरफ लेकर जाना, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर रिप्लेनिश। जैसे कि जो ग्राउंड वाटर होते हैं वो रिप्लेनिश मतलब होता है फिर से भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इसीलिए उनकी जो रिसोर्स इनफाइनाइट क्वांटिटी होती है वो इनफाइनाइट है, आप जितना भी यूज करिए वो ख़त्म नहीं होगा। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, जिसमें दिखाता है कि एक बच्चा 1 साल का होने से पहले ही डाई हो जाता है, मर जाता है, एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन, 1000 बच्चों के कंपेयर में बॉर्न इन दैट पार्टिकुलर ईयर। 1 साल में 1000 बच्चे हुए और उसमें से अगर एक बच्चा मर गया तो उसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो कहते हैं। ठीक है, कि 1 साल में कितने बच्चे पैदा हुए और उसमें से कितने मरे 1 साल के हुए बिना, 1 साल के अंदर ही अगर वो डेड हो गए तो। अगला है लिटरेसी रेट, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल से ऊपर के लोग जितने भी हैं वो उसमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसी को लिटरेसी रेट कहते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 14 एंड 15, 14 से 15 साल के बच्चे जितने भी हैं हु अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, जिसमें से उसी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उसमें से कितने स्कूल जा रहे हैं और कितने स्कूल नहीं जा रहे हैं, 14 से 15 वर्ष के बच्चे, उसी को नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया है लगभग। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बताऊंगा, क्वेश्चंस के आंसर्स को कराऊंगा। तो अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो या मेरा बताया हुआ नॉलेज थोड़ा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।